जेडीयू के उत्तराधिकार के लिए द्वंद्व छिड़ा हुआ है और उस द्वंद्व में दो अलग अलग पोल बटे हुए हैं। एक पोल है उपेंद्र कुशवाहा बनाम नीतीश कुमार। चूंकि नीतीश कुमार अब जा चुके हैं तो बनाम उपेंद्र कुशवाहा ऑटोमेटिकली आ गए हैं अपना दावा पेश करने के लिए। लेकिन दूसरा इसके पीछे जो द्वंद्व छिपा हुआ है वो द्वंद्व छिपा हुआ है निशांत कुमार बनाम दीपक कुमार या फिर दीपक प्रकाश कह सकते हैं जिन्हें आप। तो इन दो अलग अलग पक्षों को हम देखेंगे और देखेंगे कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के सामने राजनीतिक परिपक्वता या फिर राजनीतिक जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें कहाँ पे स्टैंड करते हैं और फिर दीपक कुमार और निशांत कुमार के बीच में कहाँ पे कौन स्टैंड करता है। क्योंकि निशांत कुमार तो बहुत लेट से बने हैं मंत्री, दीपक प्रकाश बहुत पहले से हैं। किस पे कितने दाग हैं, किस पे कितने संभावनाएं हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। सबसे पहले समझिए उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा क्यों ये दावा कर रहे हैं कि वो जेडीयू को उन्होंने बहुत मेहनत किया है, बहुत सींचा है, बहुत उसका नेचुरल उत्तराधिकार वही है, किस आधार पे किया है। उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक कैरियर अगर आप देखिएगा तो 1985 से वो शुरू करते हैं। लोकदल होता है, कर्पूरी ठाकुर उसमें होते हैं और युवा नेता के रूप में अपना संगठन का काम देख रहे होते हैं। 1985 से लेकर के 94 तक वो संगठन का ही काम देखते हैं। 1994 में समता पार्टी बनती है और समता पार्टी बनने के साथ वो नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस इन लोगों के साथ मिलकर के समता पार्टी में रहते हैं। 95 में ये चुनाव लड़ते हैं जंदाहा विधानसभा क्षेत्र से, जहां इनका पैतृक आवास भी उस क्षेत्र में है। लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं और चुनाव ऐसे नहीं हारते हैं कोई 1 नंबर 2 नंबर या फिर दूसरे नंबर पे या फिर कुछ कम वोटों से, चौथे नंबर पे जाते हैं समता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। उसके बाद फिर 2000 में चुनाव होता है और 2000 में ये चुनाव जीतते हैं। एकमात्र विधानसभा चुनाव जो उपेंद्र कुशवाहा अपने जीवन में जीतते हैं वो यही 2000 का चुनाव है। 2005 का चुनाव होता है फरवरी का, सबको पता है, क्लियर मेजोरिटी ना सही लेकिन एक नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं भीड़ थी, धुंध थी, एक लहर थी। लेकिन उस चुनाव में भी ये चुनाव हार जाते हैं और वहाँ पे भी ये तीसरे नंबर पे चले जाते हैं। दूसरे नंबर पे भी नहीं रहते हैं, ये तीसरे नंबर पे फेंका जाते हैं या शायद चौथे पे चले जाते हैं। 13,000 के आसपास उनको मुश्किल से वोट आता है। उसके बाद फिर जब अक्टूबर में चुनाव होता है तो ये चुनाव लड़ते ही नहीं है और उसके बाद फिर सरकार जब बन जाती है, नीतीश कुमार की सरकार बनती है तो दावा करते हैं कि हमको कम राज्यसभा भेजिए, राज्यसभा ना भेजिए तो एमएलसी तो भेजिए। क्यों, किस आधार पे? एकमात्र विधानसभा चुनाव इन्होंने जीता है। आधार सिर्फ इतना है कि हम कुशवाहा हैं और कुशवाहा के सबसे बड़े लीडर हैं। हालांकि सम्राट चौधरी भी हैं लेकिन उस समय वो आरजेडी में बैठे हुए हैं, शकुनी चौधरी हैं, वो सब लोग आरजेडी में बैठे हुए हैं, इसलिए वो उस दावे पर नहीं जा पा रहे हैं। इसके बाद फिर 5 में ये सब हो रहा होता है। 5 के अंत होते होते सरकार बनती है। 6 आ चुका होता है। 6 से ये खटपट शुरू कर देते हैं, उल्टे पुल्टे बयान देना पार्टी के खिलाफ देना शुरू कर देते हैं और 7 में इनको जेडीयू से निकाल दिया जाता है। 7 में निकालने के बाद ये कांग्रेस, एनसीपी पता नहीं किस किस घाट का पानी पीते हैं, घूमते फिरते फिर वो अपना नया पार्टी बनाते हैं फरवरी 2009 में, जब वो राष्ट्रीय समता पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी जो 1994 में बनी थी समता पार्टी, उसमें राष्ट्रीय शब्द लगा करके राष्ट्रीय समता पार्टी बनाते हैं फरवरी में। और नवंबर आते आते वही 2009 का मतलब लोकसभा का सिर्फ इलेक्शन लड़ते हैं, उसके बाद फिर से वो राष्ट्रीय समता पार्टी का विलय कर देते हैं जेडीयू में। 1 साल भी नहीं चला पाते हैं उस पार्टी को। लोकसभा का ये चुनाव खुद लड़े या नहीं लड़े लेकिन अपने लोगों को ये लड़ाते हैं, क्योंकि खुद हमें ट्रैक नहीं मिल पा रहा है। हमने बहुत लोगों से बात किया, इंटरनेट पर खंगाला, कहीं से ये नहीं मिल रहा है कि इन्होंने लड़ा था। क्योंकि फरवरी में आप पार्टी ही बनाते हैं और ये अपनी पार्टी से चुनाव इसलिए नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं था। लेकिन कुछ अपने लोगों को इन्होंने इंडिपेंडेंटली इन्होंने लड़वाया था। जैसे कि उदाहरण के लिए कहते हैं कि मुसाफिर बैठा को इन्होंने सासाराम से, जहाँ से कि अभी इनकी पत्नी विधायक है। उसके अलावा देवेंद्र कुमार को जहानाबाद से लड़ाया था, क्योंकि इनके बहुत करीबी हुआ करते थे अरुण कुमार, जो अभी जेडीयू में हुए भी अरुण कुमार भी बहुत इधर उधर भागे हैं अलग अलग पार्टियों में। उसके अलावा फिर इन दोनों के अलावा 2 लोग और थे। एक हैं पाटलिपुत्रा का नागेश्वर प्रसाद और सील सिंह राय उजियारपुर वो लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पे अपना घर है उपेंद्र, इनका कुशवाहा जी का अपना है। तो अपने घर से पत्नी जहाँ पे हैं विधायक, वहाँ से, उसके अलावा जहानाबाद और पाटलिपुत्रा, इन 4 जगहों से लड़ाते हैं। बाकी हो सकता है और कहीं से लड़ा है, लेकिन 4 तो हमने निकाला है और बहुत बुरी तरह पिटते हैं ये। और 2009 में ये पिटते हैं। लोकसभा का चुनाव खत्म होता है, फिर से अपनी पार्टी ये मर्ज कर देते हैं जेडीयू में, ले जा करके मर्ज कर देते हैं। और उसके बाद फिर मर्ज करने के बाद साल भर के भीतर 2009 में ये मर्ज करते हैं अक्टूबर नवंबर में। 2010 में चुनाव होता है बिहार विधानसभा का, जिसमें
नीतीश कुमार की लहर होती है। इनको समझ भी नहीं आता है कि कौन किधर कितना लहर चल रहा है। और ये 2010 के चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व के खिलाफ उल्टे सीधे बयान देना शुरू कर देते हैं, हमको मतलब विरोध करना शुरू कर देते हैं ये। लेकिन नीतीश कुमार उस समय उनको एकोमोडेट करते हैं। 2010 में इनको राज्यसभा भेजा जाता है। 2010 के चुनाव में इसलिए भी एकोमोडेट करते हैं नीतीश कुमार क्योंकि उस समय 2010 में दिग्विजय सिंह जो बांका के सांसद विरोध करके नीतीश कुमार का विरोध करके जीत चुके थे और वहाँ से उनकी पत्नी पुतुल कुमारी भी जीत चुकी थी। उसके अलावा फिर आपके जॉर्ज साहब ऑलरेडी वहाँ पे विद्रोह कर चुके थे, तो इसलिए इनको एकोमोडेट किया गया, राज्यसभा भेजा गया। लेकिन राज्यसभा भेजने के बावजूद भी ये उल्टे सीधे बयान देते रहे जेडीयू के खिलाफ। और ये देते देते 2013 में जब जेडीयू अपने आप को अलग करती है एनडीए से नरेंद्र मोदी के मुद्दे पे, तब ये अपनी पार्टी फिर से बना लेते हैं और आरएलएसपी बना लेते हैं। इस बार आरएसपी पहले था राष्ट्रीय समता पार्टी, अब कर लेते हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बना लेते हैं। चुनाव लड़ते हैं एनडीए की तरफ से। 14 में जो लहर थी चुनाव का, जीत गए चुनाव और पहली बार जीवन में ये लोकसभा जाते हैं। उसके बाद फिर 2019 से पहले फिर से ये बिदक जाते हैं एनडीए से, और फिर एनडीए से बाहर होकर के इस बार फिर यूपीए के साथ चले जाते हैं, इंडिया अलायंस वालों के साथ चुनाव लड़ते हैं, फिर हार जाते हैं। फिर उसके बाद फिर जब हार गए तो कुछ मिला नहीं, बीच में बिहार में फिर से सरकार बन जाती है नीतीश कुमार की, तो ये फिर घसीटने के लिए फिर से अपनी पार्टी को मर्ज कर देते हैं जाकर के जेडीयू में, और फिर 2021 में मर्ज करके जेडीयू का कमान संभाल लेते हैं ये। लेकिन वहाँ पे भी फिर से नहीं टिकते हैं। 2 साल के भीतर फिर ये अपनी पार्टी को जो है अपनी नई पार्टी बना लेते हैं, जो अभी करंट पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनता दल, ये फिर से बना लेते हैं। और उस समय भी वही मुद्दा था, 2021 से 23 के बीच में इनका एक ही मुद्दा था, हमको राज्यसभा भेजिए तभी हम रहेंगे, काम करेंगे, अदरवाइज नहीं रहेंगे। और नहीं भेजा गया राज्यसभा इनको, तो ये छोड़कर निकल गए। तो अगर आप देखिएगा तो एक लोकसभा चुनाव ये जीते हैं जीवन में, वो भी नरेंद्र मोदी के बदौलत। एक विधानसभा चुनाव जीते हैं ये अपने पॉलिटिकल कैरियर में। उसके अलावा पूरा जीवन या तो ये एमएलसी रहे हैं, राज्यसभा रहे हैं, या फिर नॉमिनेटेड ही रहे हैं। तो इलेक्ट्रल राजनीति में इनकी कोई पकड़ नहीं है, तो साफ साफ दिख रहा होगा आपको। मिनिस्ट्री के रूप में काम करते हुए इनकी कोई अलग पहचान कभी बनी नहीं। कोई भी ऐसा काम आप उठा लीजिए मिनिस्टर रहते हुए जो इन्होंने किया हो, कोई भी मिनिस्टर रहते हुए, वो कहीं है नहीं। तो एक जाति का सपोर्ट है, उसके एक लीडर आप हैं, लेकिन उसके अलावा जब भी इनको मौका मिला किसी तरह का कोई ट्रैक रिकॉर्ड इनका नहीं है। अब इसके अगर आप पैरेलल में नीतीश कुमार का देखिएगा, हारने वाले हारते हैं। नीतीश कुमार भी 1977 का चुनाव हारे, 80 का हारे, लेकिन 80 का हारने के बाद 85 से जो वो जीतना शुरू किए, जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं है जीते। वो बात हो रही है कि 2005 के बाद लगातार एमएलसी ही रहे, लेकिन एमएलसी रहते हुए वो मुख्यमंत्री चेहरा थे। और अभी तक जितने चुनाव उनके अंदर में हुआ है वो सारे वो चुनाव जीते हैं। खुद भले ही वो न लड़े हो, लेकिन अपनी पार्टी को जिताते रहे हैं। 1985 में 2 विधानसभा चुनाव अभी तक लड़े हैं नीतीश कुमार, 85 और 95 का दोनों जीते हैं वो। लोकसभा के जितने चुनाव लड़े हैं ये सारे के सारे लोकसभा के जीते हैं, एक्सेप्ट एक 2004 में जब वो बाढ़ से हार जाते हैं। लेकिन चूंकि 2004 में ये 2 सीट से लड़ रहे होते हैं, बाढ़ नालंदा, तो बाढ़ हारते हैं और नालंदा जीत जाते हैं। अदरवाइज नीतीश कुमार का एक बार जो जीत का सिलसिला 1985 से शुरू हुआ, कभी खत्म नहीं हुआ। और पार्टी चेंज करने का जहां तक है, तो कभी इन्होंने पार्टी नहीं चेंज किया है, अलायंस चेंज किया है। जो समता पार्टी बनी थी तो पार्टी चेंज नहीं हुआ था, समता पार्टी मर्ज हो गई थी और मर्ज होकर के जेडीयू बनी थी। तो पूरे पॉलिटिकल कैरियर में अगर आप देखिएगा तो नीतीश कुमार एक बार पार्टी चेंज करते हैं अपने, और वो है जब वो जनता दल, लालू यादव के जनता दल को छोड़ करके समता पार्टी बनाते हैं। और उसके बाद जो पलटू राम कहा जाता है इनको, तो पार्टी कभी भी नहीं बदला इन्होंने, अलायंस बदला है इन्होंने। तो इनके सामने आप खुद उपेंद्र कुशवाहा का किस तरह का विरासत का क्लेम कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं, ये आप खुद सोचिए। अब आप आइए दीपक कुमार बनाम निशांत कुमार पे। दीपक कुमार का छोटा सा पॉलिटिकल कैरियर है, अभी तक कोई चुनाव लड़े नहीं हैं, मंत्री बिना चुनाव लड़े 6 महीने से ऊपर 8 महीने तक मंत्री रहे हैं ये। पिछले बार भी बने, इस बार भी बन गए हैं। निशांत कुमार इस बार पहली बार बने हैं। निशांत कुमार अभी जब बने हैं ये, तो मुश्किल से कितना दिन हुआ है अभी, मुश्किल से 6 महीना भी नहीं हुआ होगा, 6 महीना भी कहा, 3-4 महीना भी हुआ है। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड, लोगों के परसेप्शन, जो पॉपुलिस्ट डिसीजन लिए जा रहे हैं अब वो ले रहे हैं, या फिर उनके पीए जो है वो रवि आईएएस अधिकारी हैं वो ले रहे हैं, चाहे जो भी ले रहा हो, लेकिन
बने हुए हैं। जब ये यात्रा शुरू करते हैं तब भी इनका अच्छा पीआर होता है। अब दूसरी तरफ आप दीपक कुमार का उठा लीजिए। दीपक कुमार इनसे पहले मंत्री बन चुके हैं। आज तक कहीं पे कोई किसी भी तरह का कोई इनका एक भी डिसीजन नहीं आया है जिसका मीडिया या फिर लोगों में वाहवाही हुआ है। किरकिरी जरूर हुआ है। ये बिना एमएलए एमएलसी बने हुए 6 महीने से अधिक समय तक ये मंत्री रह गए। यहाँ से लेकर के दिल्ली तक किरकिरी हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तब जाकर के इनको नॉमिनेट किया गया है। एक किरकिरी यहाँ कराए। दूसरा किरकिरी 1994 से लेकर के आज तक बिहार में पंचायतों का डिलिमिटेशन परिसीमन नहीं हुआ था। लोग आवाज उठा रहे थे। पूरे देश में एकमात्र राज्य है बिहार जहाँ पे कि परिसीमन नहीं हुआ था और इन्होंने परिसीमन पे कोई डिसीजन नहीं लिया। जो अधिकारी बोल देते हैं बउआ की तरह ये मान लेते हैं या वही स्टेटमेंट ये दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे भी किरकिरी हुई, लोग पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद फिर इनको डिसीजन चेंज करना पड़ा। और डिसीजन चेंज करने का इफेक्ट ये है कि जब से नीतीश कुमार या फिर कह सकते हैं 2001 से लेकर के 2000 आज 25-26 चल रहा है, इस दौरान सिर्फ कोरोना का पीरियड छोड़ दीजिएगा तो पंचायत इलेक्शन कभी भी डिले नहीं हुआ था। लेकिन इस पंचायती राज्य के पंचायत मंत्री दीपक कुमार के इस दूरदर्शिता की कमी के कारण फिर से पंचायत चुनाव लेट होने वाला है, क्योंकि अब चुनाव जो टेन्योर खत्म हो रहा है नवंबर में, वो अब 2026 में नहीं होने वाला है, 27 तो जाएगा ही। तो 2001 से लेकर के 6, 11, 16, 21 और 26 में होना चाहिए था, लेकिन अब 26 में नहीं होगा। इस बार डिले हो चुका है। तो इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और एक ट्रैक रिकॉर्ड इनके सामने निशांत कुमार का देख लीजिए। तो कौन वारिस परिवारवाद ही, अगर भाई जाति सच्चाई है समाज की, आप उसको सही माने या नहीं माने, लेकिन वो सच्चाई है। उसी तरह से परिवारवाद राजनीति की सच्चाई है। आप सही मानिए नहीं मानिए वो आपके ऊपर है, लेकिन फिलहाल तो ये खत्म होता नहीं दिख रहा है परिवारवाद, और हर कोई अपने बच्चे को सेट करने में लगा हुआ है। अब एक आप नैतिकता के आधार पे या फिर जो लोग पॉपुलिस्ट लोग ये बात करते हैं कि जिसका शादी नहीं हुआ है तो वो किसके लिए कमाएगा, किसके लिए करप्शन करेगा, तो वहाँ पे भी मोरल रूप से नैतिकता के आधार पे इस नैरेटिव में निशांत कुमार फिट बैठ रहे हैं कि निशांत कुमार ने शादी नहीं किया है। और एक दीपक कुमार हैं जो कि शादी भी कर लिए हैं, लव मैरिज ही किए हैं, और उनकी पत्नी का भी देखिएगा तो कभी ब्यूटी पार्लर का जाकर के उद्घाटन करती हैं, कभी कुछ करती हैं। तो उनका एक मिजाज जो है वो लोगों को समझ में आ रहा है कि अमीर बनने का मिजाज, पॉपुलर बनने का मिजाज, फैशन करने का मिजाज उनका दिख रहा है, जो कि एक राजनेता, एक जिसको आप कह सकते हैं नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर की विरासत को बढ़ाता हुआ नेता तो के अंदर तो इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होती जैसी प्रवृत्ति वहाँ दिख रही। दूसरी तरफ निशांत कुमार हैं, सिंपल हवाई चप्पल में घूमने वाला, शादी भी किया नहीं है। तो एक लोगों के दिमाग में जो जाएगा वो क्रिएट करेगा जो इम्पैक्ट, वो साफ साफ निशांत कुमार की तरफ आपको जाता हुआ दिख रहा है। अगर परिवारवाद को आप एक्सेप्ट कर चुके हैं तो, अगर परिवारवाद को एक्सेप्ट नहीं किए हैं तो फिर कन्हैया कुमार भी है, तो फिर जन स्वराज के जो आपके प्रशांत किशोर भी हैं, तो फिर पप्पू यादव भी हैं, तो फिर और पता नहीं। अगर आप एक बार परिवारवाद का चश्मा उतार करके देखिएगा तो बिहार में पता नहीं कितने नेता आपको मिल जाएंगे जो कि नीतीश कुमार की विरासत को संभालने के लायक या फिर उस कॉन्टेस्ट में कम से कम दौड़ने के लायक, उस धावक में, उस रेस में दौड़ने के लायक तो कम से कम जरूर हैं। जीतेगा कौन वो तो अलग बात है, लेकिन वो तब होगा जब परिवारवाद का चश्मा आप उतार दीजिएगा, जब परिवारवाद का चश्मा पहने रहिएगा, जैसे कि जाति का चश्मा हम आप सब लोग पहने हुए हैं। तो जाति और परिवारवाद का चश्मा हटाइएगा तो बहुत कुछ और ऑप्शन मिल सकते हैं, लेकिन जाति और परिवारवाद का चश्मा अगर आप ओढ़ के रखिएगा तो तेजस्वी, दीपक प्रकाश और यही लोग 2-4 लोग हैं। सम्राट चौधरी ऑलरेडी बने हुए हैं। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।